हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना आधार कार्ड अपने खाते से कैसे लिंक करना है, या जो लिंक है उसे कैसे जानेंगे। हम जानते हैं कि इतनी सारी योजनाएं आप देख सकते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि हो गई, पीएम उज्ज्वला योजना हो गई, पीएम आवास योजना हो गई, इसके अलावा स्कॉलरशिप हो गई, या बच्चों की जो स्कॉलरशिप, उनके ड्रेस, जूते, मोजे का जो पैसा गवर्नमेंट भेजती है वो अब डीबीटी के माध्यम से भेजती है, जिसमें ये जरूरी हो जाता है कि आपके किसी एक खाते में आधार सीड होना जरूरी है। लोग ये सोचते हैं कि मेरे सारे खातों में आधार लिंक है, लिंक होना अलग है और सीड होना अलग है। तो अगर आपका खाता डीबीटी सीड नहीं है तो आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, और ऐसा होता भी है। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे, अगर आप किसी भी योजना का पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मेरा ये खाता लगा हुआ है, और अगर आप चाहते हैं उस खाते को चेंज करना, ठीक है, तो वो काम भी आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोगों के पास एक से ज़्यादा खाते होते हैं और उनको ये नहीं पता चल पाता है कि मेरे किस खाते में डीबीटी का पैसा आ रहा है। वो बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहला स्टेप है कि हम ये जानेंगे कि मेरा डीबीटी में कौन सा खाता लगा हुआ है और किस खाते में पैसा आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सर्च करना है NPCI। ठीक है, जैसे आप सर्च करते हैं इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी npci.org.in। इस लिंक को ओपन कर लेंगे। अब ये जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एक वेबसाइट है। अब क्या करना, कस्टमर पे जाएंगे। अब आप देखेंगे भारत आधार सीडिंग इनेबलर, ठीक है, इस लिंक को ओपन करेंगे। अब देखिए, समझिए, यहां पर इतने सारे ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आधार सीडिंग का। सबसे पहला हमारा ये स्टेप होता है कि हम जानेंगे कैसे हमारा कौन सा खाता लगा हुआ है। इसके लिए आपको आना है आधार मैप्ड स्टेटस पर, ठीक है। चलिए इस लिंक को ओपन करेंगे। अब आपको क्या करना है, यहां पर अपना आधार नंबर डालेंगे और ये वाला कोड डालेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो एक OTP उस मोबाइल नंबर पर जाएगी जो मोबाइल नंबर आपके आधार में लगा हुआ है, ठीक है। कंफर्म कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर किस खाते में पैसा आ रहा है, उसका बैंक का नाम लिखा होगा, ठीक है। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब अगर चाहते हैं खाता चेंज करना, जैसे मान लेते हैं मेरा किसान सम्मान निधि का पैसा इस खाते में आ रहा है और मैं अब चाहता हूं किसी दूसरे खाते में आने लगे, तो यहां से वो काम भी कर सकते हैं, खाता चेंज भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आधार सीडिंग स्टेटस पे जाएंगे। तो हमें चूंकि खाता चेंज करना है तो सीडिंग पे लगाएंगे और यहां आधार नंबर डालेंगे अपना। अब देखिए, जो आप खाता चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ICICI बैंक था, अब मैं चाह रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाना चाहता हूं, तो यहां पर अपना नया खाता चूज करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। उस बैंक का नाम यहां पर चूज कर लेंगे। अब देखिए, यहां पर 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला है फ्रेश सीडिंग। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपका खाता सीड ही नहीं है, तो आपको फ्रेश सीडिंग पे क्लिक करना होगा और यहां पर खाता संख्या डाल देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। हमें चूंकि खाता चेंज करना है तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ये ऑप्शन क्या है, सेम बैंक विद अनदर अकाउंट। मान लिया आपका एक बैंक में 2 खाते हैं, ऐसा होता भी है, तो आप अगर एक ही बैंक में पहले जो खाता था उसी बैंक में दूसरा खाता जोड़ना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। किसी बैंक में खाता था, अब हम बैंक ही चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरे बैंक में लाना चाह रहे हैं, तो ये ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाएंगे, यहाँ खाता संख्या डाल देंगे, दोबारा से खाता डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर टिक लगा लेंगे, ये कोड डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद टर्म्स कंडीशन का पेज आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, इस तरह से नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए उसी तरह से फिर से आधार पर OTP गई है, उसे डाल के कंफर्म करेंगे, कंफर्म कर देंगे। तो अब देखिए एक मैसेज आएगा इस तरह से, योर आधार नंबर इज करंटली मैप टू बैंक। अब यहां पर क्या है, ये यहां पर ये शो करेगा कि पहले आपका ये खाता मैप था, अब प्लीज क्लिक ओके टू प्रोसीड विद, यानी जो दूसरी बैंक चेंज करें उस बैंक का नाम आएगा। तो कंफर्म करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। चलिए कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरह से पेज पर एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि आपका जो है वो डीबीटी सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है साथियों। और आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आप जो है अपना खाता चेंज कर सकते हैं, अपना खाता देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी सारी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अब आधार के माध्यम से ही पैसा भेजती है, ठीक है।
तो इसे हम लोग कहते हैं आधार सीडिंग। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को अगर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये 2 काम जरूर कर लें, ताकि हम जैसे लोगों को इस तरह से वीडियोस बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।